हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आज जो है कि हम लोग करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है ना। इससे जो पहले लेक्चर में किए थे, ठीक है ना, लेक्चर 1 में जो किए थे, सीरीज 1 में, उसमें हम लोग किए थे ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बहुत 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 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है ना। आज जो करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है ना। ये क्लास 10th 11th 12th एंड IIT जेई एनडीए नेवी एयरफोर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो सभी लोग, यदि आप किसी भी क्लास में हैं तो आप इसको देखिए और आपको बढ़िया से समझ में आएगा और इसका आप लोग लाभ लीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको मात्र 4 फॉर्मूला को याद रखना है और 4 फॉर्मूला से हम लोग 80-90% फॉर्मूला निकालने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नंबर 1 में लिखा है साइन ए प्लस बी, नंबर 2 में लिखा है साइन ए माइनस बी, नंबर 3 में कॉस ए प्लस बी और नंबर 4 में कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना। सिंपल सी बात याद रखना है कि साइन सीधा होता है, कॉस कमीना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है बाबू साइन ए प्लस बी। दो व्यक्ति जा रहे थे खाना खाने, यानी भोज खाने। ठीक है ना। तो भोज खाने जा रहे थे दो व्यक्ति। वहां जो खाने का व्यवस्था था, वहां एक एक आदमी ही करके खा सकते थे। ठीक है ना। तो वहां पर क्या व्यवस्था था, साइन बोला ए को, साइन बोला कॉस को, देखो कॉस भाई, हम जो है कि एक बार हम खाना खा लेते हैं और एक बार तुम खाना खा लेना। लेकिन कॉस ऐसा नहीं किया। कॉस बोला ठीक है ऐसा ही करेंगे, लेकिन कॉस ऐसा किया नहीं क्योंकि वो कॉस कमीना था। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन जो है कि साइन बोला एक बार हमको खाने दो, तो साइन के साथ में ए आ गया। फिर बोला कॉस को अब तुम खा लो, तो कॉस के साथ क्या आ गया बाबू, बी आ गया। तो ये तो खा लिया था तो बी बचा। और यहाँ पर देखिए फिर बोला है कि कॉस जैसे ही बी को खाया, फिर बोला न अब हम जो है कि दोबारा भी बैठेंगे और कॉस ए को भी खाएंगे। कॉस क्या बोला, हम ए को भी खाएंगे। फिर बोला ठीक है खा लो। तब जो है कि फिर आया बाद में, लास्ट में कौन आ गया, फिर साइन आ गया, तो साइन बी। ठीक है। अब बीच में है प्लस तो लगा देंगे प्लस। क्या समझ में आया आप लोगों को। यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर यदि बीच में प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। जस्ट इसी को उतार देंगे इसमें और सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस सेट कर देंगे। यानी कि साइन ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉस ए और साइन बी। 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है ना। फिर साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब फिर सर कॉस ए प्लस बी, ये सीधा साधा आदमी नहीं है, बहुत कमीना है। तो कॉस क्या करता है, पहले बोलता है हम ही दोनों चीज खाएंगे, कॉस ए और कॉस बी, यानी कि कॉस से ए को और बी को दोनों का खा गया। बीच में प्लस है क्या लगा दिया, माइनस। इस कमीना है तो ये अपना साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस लगा देंगे। फिर आ गया है साइन ए और साइन बी। ठीक है ना। चलिए फिर इसी फॉर्मूला को यहाँ पर सेट कर देंगे, बट प्लस के जगह पर अब माइनस, यहाँ प्लस था माइनस दिया, तब माइनस है तो प्लस। चलिए तो फिर क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, इसमें देखिए माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर देंगे बाबू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं 10a प्लस बी का मान कैसे निकालते हैं अब। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है बाबू 10a प्लस बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 10a प्लस बी, यानी कि 10a प्लस बी का ही मान निकालना है। ठीक है, बराबर में लिखेंगे बाबू। अच्छा आप लोग हमको बताइए, कि 10 कल जो पढ़े थे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना, इससे पहले वाले जो सीरीज चला था उसमें हम बताए थे टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता है। यदि साइन थीटा को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, यदि साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। यानी 10 थीटा का हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझ में आया। किसी भी फंक्शन को नहीं, बल्कि साइन थीटा को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में यदि साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करेंगे वो 10 थीटा होता है। कल बताए थे कैसे होता है। ठीक है, तो बताइए 10a प्लस बी, थीटा के जगह पर क्या आ गया है बाबू, a प्लस बी, तो 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर a प्लस बी। ठीक है। चलिए बाबू यहाँ देखिए नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर a प्लस बी। समझ में आया।
यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, अभी तुरंत पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो साइन ए कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस ए साइन बी, ठीक है। और नीचे लिख देंगे बाबू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो माइनस, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, ठीक है ना। साइन ए और साइन बी, ठीक है। चलिए ये बी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको लाना किसमें है? 10 में लाना। हमको लाना किसमें है? 10 का वैल्यू निकालना है, यानी 10 के फॉर्म में इस फॉर्मूला को फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 10 में लाने के लिए साइन को किससे डिवाइड करना होता है? कॉस थीटा से। यानी कि अब जो है ऊपर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड किससे कर देंगे? अभी तुरंत बोले हैं कॉस ए कॉस बी, अब बाय, अब पूरे में होल डिवाइड क्या है बाबू? जल्दी से बोलिए, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर देखिए माइनस, कॉस बी नहीं दिए, कॉस बी देना है, कॉस बी माइनस साइन ए, इधर साइन बी, इसमें भी डिवाइड करना है कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी। यदि आप लोग ध्यान से देखते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी नीचे है, यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी नीचे है, ये दोनों कटेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, बट यही रह जाएगा, समझ में आया ना? यही चीज रहेगा, बस यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा कॉस ए कॉस बी को फिर लवली बना करके, ठीक है ना, एकदम इसमें जो है कि लिप दिया है, इसको सुंदर लगने के लिए, ठीक है ना, ताकि इससे मेरा कुछ काम बन सके, मेरा नहीं इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखो बाबू, अब क्या करेंगे, इससे अलग अलग दोनों में डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिए करते हैं, क्या है बोलिए तो, साइन ए कॉस बी डिवाइड कर देंगे बाबू कॉस ए कॉस बी से इसमें डिवाइड किए पहले, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया, बीच में है प्लस, तो यहाँ पर देंगे बाबू प्लस, फिर क्या है बताइए, कॉस ए साइन बी, अब आई नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी होल डिवाइड, अब आई कॉस ए कॉस बी को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कॉस बी डिवाइड कर देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में क्या है, माइनस है। चलिए इधर क्या है बताइए तो, साइन ए साइन बी, अब आई कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब यहां से देखिए इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ कटेगा, देखिए क्या कट रहा है, तो ध्यान से यदि देखेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, इधर बताइए कॉस ए से कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी, ये पूरा कैंसिल होगा कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। इधर कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं है बाबू, ठीक है ना। यहाँ बताइए क्या बचा, साइन ए बाय कॉस ए, 10 ए, क्या लिख देंगे, 10 ए, ठीक है ना, बीच में है प्लस तो देंगे प्लस। चलिए इधर बताइए, साइन बी बाय कॉस बी 10 बी, क्या लिखेंगे बाबू, 10 बी, अब बाय यहाँ बताइए इस जगह पे ये पूरा कट गया, क्या बचा, 1 बचा, माइनस साइन ए बाय कॉस ए 10 ए, ठीक है। अब यहाँ बताइए तो साइन बी बाय कॉस बी 10 बी, हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि 10 ए प्लस बी का मान, 10 ए प्लस बी का मान आया है क्या बाबू, 10 ए 10 बी बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है। चलिए ये वाला फॉर्मूला अलग है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, तो समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं 10 ए माइनस बी का मान। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो लिखा है 10 ए माइनस बी,
यहाँ पर लिखेंगे टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का मान फाइंड आउट करना है। बताइए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा। थीटा के जगह पर ए माइनस बी। अब आए कॉस थीटा। कॉस थीटा। थीटा के जगह पर हमेशा ए माइनस बी देंगे। ठीक है, चलिए एंगल में क्या है? ए माइनस बी है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुरंत पढ़े, शुरू में ही पढ़े। साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। अब आए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस दोनों में टेन को, यहाँ देखिए ऊपर और नीचे जो है फंक्शन जो भी दिया है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको जो है कि टेन के फॉर्म में लाना है। ठीक है ना, टेन के फॉर्म में लाना है, यानी टेन के फॉर्म में फॉर्मूला को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों में cos a इंटू cos b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग किए थे टेन ए प्लस बी में, वैसे ही करेंगे टेन ए माइनस बी में। ठीक है ना, तो चलिए डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसमें। साइन ए कॉस बी, इसमें डायरेक्ट कर देंगे बाबू किससे? कॉस ए कॉस बी से। माइनस है तो माइनस देंगे, इसमें भी करेंगे कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें भी डिवाइड करेंगे किससे? कॉस ए कॉस बी। ठीक है, बाय नीचे क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी। नीचे है कॉस ए इंटू कॉस बी, डिवाइड किससे कर देंगे? कॉस ए इंटू कॉस बी। बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, सॉरी यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो साइन ए फिर साइन बी है, गलती से इसको नहीं देख लेना, यहाँ पर देखना है। फिर डिवाइड किससे कर देंगे? कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब आप लोग हमको बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉस बी है, ये कॉस बी से कैंसिल, कॉस ए है कॉस ए से कैंसिल, और ये वाला पूरा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं किसका मान बाबू? टेन ए माइनस बी का मान। टेन ए माइनस बी का मान साइन ए बाय कॉस ए, तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू टेन ए। ठीक है, अब बीच में क्या है? माइनस, तो देंगे माइनस साइन बी बाय कॉस बी, इसको लिख देंगे हम लोग टेन बी। होल डिवाइड, इस जगह इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ये पूरा कैंसिल हो गया तो वन लिखेंगे। ठीक है, बीच में है प्लस तो देंगे प्लस। यहाँ देखिए साइन ए बाय कॉस ए, इसको लिख देंगे टेन ए। ठीक है, साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। ठीक है, चलिए क्या आप लोगों को समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं कॉट ए प्लस बी का मान। ठीक है ना, तो बताइए क्या होता है कॉट ए प्लस बी का मान। ठीक है, आप लोग जानते हैं बाबू, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यदि साइन से कॉस में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यानी कॉट के फॉर्म में लाने के लिए साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस बी, इसका क्या लिख देंगे हम लोग? कॉस ए प्लस बी, थीटा की जगह पर ए प्लस बी, बाय साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो बोलिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी बाय होल डिवाइडेड साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस है प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको कॉट के फॉर्म में लाना है तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि साइन ए प्लस बी है, इसमें क्या है? कॉट ए प्लस बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग पूरे में डिवाइड कर देंगे। देखिए अलग अलग करके डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय साइन ए साइन बी। ठीक है, बीच में है माइनस तो माइनस देंगे, क्या है फिर बताइए? साइन ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दे बाय होल डिवाइडेड साइन ए कॉस बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस तो देंगे प्लस,
कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय डिवाइड, अरे बाबू इसमें डिवाइड तो नहीं किया, इसमें डिवाइड तो नहीं किया, हाँ हाँ इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो वो है साइन ए और साइन बी, ठीक है। इसमें भी उसी से डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कुछ कटेगा, इसमें तो कुछ नहीं कटने वाला है, ये कॉस के फॉर्म, ये साइन कॉस साइन नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, फिर ये साइन ए को काटेगा, इसमें बताइए साइन बी को काटेगा, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए तो, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए क्या लिख देंगे, कॉट ए, कॉस बी बाय साइन बी, कॉट बी माइनस पूरा कट गया तो 1, ठीक है। अब आए कॉस बी बाय साइन बी, कॉट बी, बीच में प्लस तो प्लस देंगे, ठीक है। कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए। चलिए ये हो गया फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो कॉट ए माइनस बी, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ ए माइनस बी को हम लोग थीटा मान लेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर ए माइनस बी, ठीक है। अब आए साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। अब आए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे, साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, कि कॉट के फॉर्म में आ जाएगा तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कॉट के फॉर्म में आएगा, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर देंगे इस पूरे फंक्शन में, ठीक है ना, ऊपर और नीचे। चलिए तो करते हैं, क्या है ऊपर में, कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब आए डिवाइड करेंगे फिर साइन ए साइन बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इसमें साइन ए कॉस बी, इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब बाय साइन ए डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखते हैं तो देखिए इसमें कुछ नहीं कटेगा, लेकिन इसमें कटेगा, ये पूरा से पूरा एक बार में। चलिए अब साइन ए से साइन ए कटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो साइन बी से साइन बी कटा, ठीक है। तो बचा क्या, इसलिए हम लोग लिख देंगे बाबू कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, कॉस बी बाय साइन बी कॉट बी, बीच में प्लस तो प्लस, ये पूरा कटा तो 1। अब बाय ध्यान से देखिए कॉस बी बाय साइन बी कॉट बी, बीच में माइनस तो माइनस, कॉस ए बाय साइन ए, ये हो गया कॉट ए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला जो है आपका अभी प्रूव हो चुका है, यानी निकल चुका है। कैसे निकालते हैं फॉर्मूलाज को ट्रिग्नोमेट्री में, क्या ये आप लोग समझे? यदि समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं सीरीज 3 में, ठीक है, बाय।